ये तो यहाँ बात कर रहे हैं, नीचे जूते मारेंगे तुम्हारे हम। हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चिश्ती, ये तो यहाँ बात कर रहे हैं, नीचे जूते मारेंगे तुम्हारे हम। हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चिश्ती, ये तो यहाँ बात कर रहे हैं, नीचे जूते मारेंगे तुम्हारे हम। हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चिश्ती। विरोध तेरा तो अभी हो रहा है, इंतजाम विरोध तेरा तो अभी हो रहा है, इंतजाम। सर चढ़कर बोली कांग्रेसियों के सर पर सत्ता। हेमंत भाटी समर्थकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को दी जूते मारने की धमकी। विभाग में नई नियुक्तियों को लेकर जाहिर की नाराजगी। आज सुबह कांग्रेस नेता हेमंत भाटी सैकड़ों समर्थकों के साथ अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कछावा मिलने पहुंचे सारे कांग्रेसी हेमंत भाटी द्वारा की गई सिफारिशों के तहत विभाग में नियुक्तियां न होने को लेकर नाराज थे। वहां बैठे अन्य कर्मचारियों के सामने कांग्रेसियों ने इस बात की शिकायत देवी सिंह कछावा से करते हुए अपनी बात रखी। अभी कछावा अपनी बात समझा पाते उससे पहले ही हेमंत भाटी के साथ आए समर्थकों ने आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिया, शाब्दिक दुर्व्यवहार करने लगे। मौजूद कार्यकर्ताओं ने यह तक कह दिया कि सरकार हमारी है और नियुक्तियां हमारे हिसाब से करनी पड़ेगी। धमकाते हुए एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि भाटी तो अभी तुमसे बात कर रहे हैं, नीचे आओ, लोग जूते मारेंगे तुमको। मीडिया के सम्मुख इस घटना पर बयान देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग में कर्मचारियों इत्यादि की नियुक्तियों का काम काउंसलिंग के माध्यम से पूरे नियम अनुसार किया जा रहा है और वह किसी भी हालात में नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। परंतु हेमंत भाटी के समर्थकों द्वारा इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना सर्वदा अनुचित है। कांग्रेस के आक्रोशित नजर आ रहे हैं और धमकी भी दी आपको। कांग्रेस प्रत्याशी माननीय हेमंत जी भाटी के द्वारा कुछ साथियों के साथ में, उनके किस कार्यकर्ताओं के साथ में अभी यहाँ आकर के और कुछ बातें कही गई है, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जितने भी नियमानुसार कार्य हैं वो किए जाते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी तवज्जो दी जाती है, उनके भी जो नियमानुसार कार्य हैं उनको किया जाता है। अगर जो नियम में नहीं है वो किसी भी स्थिति में किया जाना संभव नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को उस चीज़ को लेकर के हो सकता है शिकायत हो। इस संदर्भ में माननीय हेमंत जी भाटी ने कहा है कि वो लिखित में कुछ चीज़ देंगे तो उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे। कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान आपको धमकी देना उचित है? ये बिल्कुल सरासर गलत है, नियमों के विपरीत है और ये राजकार्य में बाधा का श्रेणी में आता है। पूरा कैंपस चूँकि अभी कोविड के भी नियम में है और कैंपस के अंदर काउंसलिंग का कार्य चल रहा है और हमने कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही 20-20 अभ्यर्थियों को कैंपस में आने की अनुमति दी थी। उनके सभी परिजनों को हमने कैंपस से बाहर रखा है। इसके उपरांत भी ज़बरदस्ती कैंपस में आना और इस प्रकार से एक गलत कार्य करना एक सम्मानीय जनप्रतिनिधि के से अपेक्षित नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हाँ, जब मुझे यहाँ पे भीड़ का अंदेशा हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, तो मैंने एसएचओ साहब को निवेदन किया। चूँकि ये राजकीय कार्य है, काउंसलिंग का है, समयबद्ध कार्यक्रम है और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की व्याधा ना हो, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने एसएचओ साहब को निवेदन किया और उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी और इसी का परिणाम है कि अभी हमारी इस काउंसलिंग में किसी तरह की बाधा उपलब्ध नहीं हुई है और जो भी माननीय हेमंत जी भाटी को कहना था वो अपनी बात कह करके चले गए हैं और उन्होंने जो बात कही है लिखित में उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे और किसी भी प्रकार की कार्यालय में कोई भी अव्यवस्था नहीं है। सभी कार्य नियमानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार। उन्होंने जो धमकियां दी हैं उनका कोई आधार नहीं है और जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से माननीय हेमंत जी भाटी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उनके साथ आए हुए लोगों ने जिस तरह की बातें कही है वो शोभा नहीं देता। राज्य सरकार का अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, उसके लिए किसी भी पार्टी और उसको पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं होती है। नियमानुसार जो राज्य सरकार के निर्देश होते हैं उनको ही क्रियान्वित किया जाता है। किस तरह के कार्य के लिए वो कह रहे हैं? उन्होंने कुछ प्रतिनियुक्तियों को, जो कि अभी हमारे गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बीडिंग का कार्य चल रहा था, मैंने कुछ सहायक कर्मचारी और मंत्रालयिक कर्मचारियों को लगा करके विगत 40-50 साल के रिकॉर्ड्स को बीडिंग का कार्य करवाया और चूँकि
अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। मैंने उन प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करके उनको सभी को विद्यालय में जाने के लिए निर्देशित कर दिया और जो लेखा के अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी का पद रिक्त है उसके विरुद्ध हमने एक अनुभवी कार्मिक को रख रखा है जिसकी सेवाएं हमारे को ऑडिट के लिए, बिडिंग के लिए और अन्य आवश्यक लेखा संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। तो वो हमने निदेशालय को भी अवगत करा रखा है और वो सभी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने 5 साल जिन लोगों को अपने कार्यकाल के अंदर लगाया था, आज भी उन्हीं लोगों के ट्रांसफ़र होने के बाद वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेस की शासनकाल के अंदर जो लोग कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या आम जन हैं, जिन लोगों ने खूब मेहनत करी है, बीजेपी के शासनकाल में इनको गंगानगर, बांसवाड़ा, बाड़मेर उठा करके फेंक दिया जाता था। आज हमारा विरोध इस बात का है, जब हमारी सरकार आती है, जब हमारी सत्ता आती है, उसके बाद में आम जन की पुरसाने हल पूछने वाला कोई भी नहीं है। आज हम लोगों ने यहाँ पे डीओ ऑफिस में और जेडी ऑफिस के अंदर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पे दलाली का अड्डा बना रखा है, उन लोगों की मार्फत। वजह ये है कि ये लोग इन लोगों को इसलिए यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है सिस्टम किस तरीके से पैसा कमाना है और ये पैसा कमाने का तंत्र है। और यहाँ पे कुछ बात ऐसी भी आई है कि यहाँ पे कांग्रेसी कुछ लोगों की यहाँ पे डिज़ायर आई है, उसकी हमने बात करी है, उनके संज्ञान में डाला, तो उन्होंने यही बात बताई कि इन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड तो पहले ही कर लिया है, लेकिन इन्होंने चैनल ऐसा चलाया है कि उन लोगों से अपने लेटर पैड वगैरह मंगवा लिए। इसकी वजह ये रही है। अच्छा, आज यूथ कांग्रेस NSUI ने हेमंत भाटी जी के नेतृत्व में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और ये लड़ाई यहाँ से शुरू है। जेडी साहब और डीओ साहब समझ लें, ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं है, ये लड़ाई यहाँ से शुरू होगी। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती। खास तौर से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लेकर ज़्यादा अनदेखी की जा रही है। जो फ़ायदे की सीट है वहाँ पर इन्होंने अभी भी बीजेपी के एजेंट बन के जो काम कर रहे थे पिछले कार्यकाल के अंदर, उनको अभी भी नवाजा गया है और जो डिज़र्व करते हैं उन्हें यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल है डिज़ाइन लगाने में? अभी जानकारी में आया है और मैंने देखा है कि हाँ, कांग्रेस के ही दूसरे प्रतिनिधि उसके अंदर जवाबदार। आज मंत्री आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे? बिल्कुल, मंत्री से बात करेंगे और ये जो अव्यवस्था यहाँ पर चल रही है उसके बारे में जानकारी लाएंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें हटाने की हम मांग करेंगे। ठीक है।